हाँ भाई, क्या बोला था मैंने कि जो बॉलिंग लेगी वो बाजा बजा देगी। हुआ वही भाई। ये जो पांच जो तुम टोले लेके गए हो, जिसमें से तीन जो तुमने खिलाए, इनका क्या हम अचार डालें? भले रन्स बना लिए सलमान अली आगा ने थोड़े, भले खुश दिल ने थोड़े रन्स बना लिए, क्या इसका मैं अचार डालूं? शाइन तीसरा, उसने क्या कर लिया? अबे भाई, बच्चों को मौका देने दो। इन पांच तीन टप्पड़ गए यार, साइड में कर दो, इनको निकालो, बच्चों को मौका देने दो। वरना ये ऐसे ही पीछे जो चला रहे हैं मेरे रिजवान लीडर के ग्रुप, वो ऐसे हावी रहेंगे, मुसल्लत रहेंगे, चलने नहीं देंगे। आकिब को जानबूझ के ओडीआई में रखा कि शाइन की टी20 में जगह खा लेगा, और हसनैन को मोहम्मद वसीम जूनियर को इसलिए नहीं रखा टी20 में, ओडीआई में रखा कि भाई मेरा हारिस टीपी की जगह खा लेगा। आपका और शाहनवाज दानी को इसलिए नहीं रखा कि भाई मेरे नसीम झटके की जगह खा लेगा। तीन और आपका मुबशिर खान को इसलिए नहीं रखा कि भाई वो आगा की जगह खा लेगा। मेहरान मुमताज़ को नहीं रखा, कुछ दिल की जगह खा लेगा। ये पांच तो इनके हो गए, सही है। फिर आप आ जाओ उस्मान खान लग्गर बग्गे, उसकी जगह आपने हसीबुल्ला को नहीं लाया, क्योंकि हारिस को आपने रखा ही जानबूझ के मुसल्लत करके कि वो तो रिजवान का आदमी है, कि कहीं भाई रिजवान भाई की जगह खतरे में ना पड़ जाए। आपने जानबूझ के उमर बिन यूसुफ को नहीं खिलाया कि भाई आपके जो बाबर भाई हैं उनकी जगह खतरे में ना पड़ जाए। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, टी20 वर्ल्ड कप में ये टोला वापस आएगा, मुसल्लत होके ये वापस खेलेंगे। और ये जो मोहसिन नकवी, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। मैंने स्टेडियम रेनोवेशन पे वीडियो बनाई थी, मौजूद है मेरे चैनल पे। 2.8 बिलियन रुपीस आईसीसी ने दिए थे, यानी 280 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। उसमें से 300 मिलियन खाली स्टेडियम पे रेनोवेशन में लगाए, जो कि 30 करोड़ बनते हैं। और मैंने ये भी बताया था क्यों और कैसे, सारी डिटेल उसमें मौजूद है। बाकी के 230 करोड़ यानी 2.3 बिलियन तुम लोगों ने, हमारे वजारतों में सब ने मिल के पैसा खाया है, हजम कर लिया है, ईद बना ली है। तो आवाम को एक स्टेडियम बना के ना पागल मत बनाओ। एक स्टेडियम में खुश हो रहे, वाह 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 स्टेडियम बना दिया। बेवकूफ़ समझा हुआ है आवाम को। ये जितने पैसे दिए ना आईसीसी ने, उतने तो कम से कम इसके 10 से 11 स्टेडियम बन जाते हैं। कॉस्ट के साथ खर्चा कितना आता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ, खुश हो रहे हैं, वाह वाह एक स्टेडियम नहीं जैसे। अबे ऐसे तो तुम इंडिया 10 सालों में ऐसे यूँ खड़े कर लेता है, बराबरी कर सकते हो उनके वोट की। तुम्हारे तो नीयत में खूब थे, तुम लोग तो खाने में लगे हुए, तुम्हारी वजह से बदनाम है। तुम फिर बाद में बोलते हो कि आईसीसी यूँ नहीं सुनता, वो पावरफुल है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम्हारे में अगर इतने टप्पड़ है ना, तो तुम अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वगैरह, अपनी अर्निंग जो है उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग करोगे, कम से कम हम टक्कर पे आ तो सको। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम टीम में भी ऐसी जलालत करोगे, सही है, बोर्ड में भी तुम ऐसे जलालत करोगे, और खाने वाली तुम लोग सब सुंडी बने हुए हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आगाज़ हुआ पहले टी20 का 6:15 बजे। और चालाकी देखो न्यूजीलैंड की, जिस तरीके से मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी, ग्रीन बेल्ट जान बुझ के काट दी गई। कल मौजूद थी, आज बिल्कुल ही काट दी गई। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दूसरी इनिंग में भी थोड़ी फंस सकती थी विकेट, तो न्यूजीलैंड ने पहले से पिक करके रखा हुआ था कि हमें बॉलिंग लेनी है, हम टारगेट चेजेबल करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ी सी पिच स्लो होगी, तो हम उसका एडवांटेज का फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरी चीज़, पिच स्लो ऐसी करती इन्होंने पाकिस्तान के बॉलर को एडवांटेज ही ना मिले। आगाज़ हुआ
पाकिस्तान की बैटिंग का। हारिस, अबे भाई जब तेरे पर इन स्विंग की बॉल आ रही है तो ऑफ पे ट्राई कर या लेट कवर खेलने की कोशिश कर, आराम से तेरी रेडार में आई जाती। तू थोड़ा ऐसे पीछे हट के यूँ चला रहा है। जब तेरे से पाँचों बॉलों पे कुछ नहीं हुआ, तू स्लिप पे कैच विकेट कीपर को कैच दे दिया। वहीं से मैंने टीवी बंद कर दिया कि भाई जिल्लत स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तान का मुकद्दर ख़त्म, अब गेम ख़त्म, अब फना बिल्ला मैं तो सो गया, मेरा लानत भेजो इन पे। फिर हसन नवाज आया, वो आते के साथ पे कैच दे दिया जेमिसन को, ये उठा के थर्ड मैन पे। फिर आगा आया, सबसे बड़ा ब्लेंडर यही किया उन्होंने। आगा चलो समझ में आता, सही है, मैं एग्री करता हूँ इस नंबर पर। बोलो क्यों? क्योंकि भाई जब ये T20 में शुरू में लाहौर कलंदर में आता तो ये ओपनिंग या वन डाउन ऐसे ही नंबर पे खेलता था। ये तो हमारे ग्रुप ही टोला, यानी इसके जो हवारी हैं उन्होंने इसको टेस्ट में नीचे खिला खिला के रोल में बना लिया था। इसको स्पिन में फास्ट इसकी वीकनेस बन गई, वरना ये फास्ट में अच्छा खेलता था ये। अब देखो ये फंसता है फास्ट में खेलने में। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी तो नहीं, जलालत बोलूँगा मैं, शादाब को बचाया ये जानबूझ के। इरफान खान नियाजी को भेज दिया शादाब को और खुशदिल को बचाने के चक्कर में। अबे जब खुशदिल इतनी अच्छी मोमेंटम कर लेता है, पिक कर लेता है, तो भाई खुशदिल की जगह इरफान को भेजता, कम से कम पीछे कोई एक फिनिशर वाला। मैंने क्या बोला था कि भाई 110 या 100 तक रन होंगे 15 ओवर में, तो वो आपको 160 तक ले जाने में मदद करेगा। वही वाइड बेटर है। तुमने उसको ऊपर भेज दिए कि भाई तुम शादाब और तुम खुशदिल को सेव कर सको, तो इरफान के दे गया जेमिसन की बॉल पे। फिर शादाब आया, शादाब ने कोशिश की पावर प्ले तक सेव रहने की ताकि मेरे रन से कोटे पूरे हो जाएं। ये इसको भी जिल्लत पड़ गई पावर प्ले में, ये भी आउट हो गया। यानी तुम्हारी नीयत आधी तो यहीं पर ही पूरी तुम्हारे ऊपर ही उलट गई। फिर खुशदिल और आगा ने अपने कोटे पूरे कर लिए और 46 की पार्टनरशिप बनाई। कम से कम आपके ये 6 ओवर के अंदर सही है, रन्स कवर किए, माना सही है, अपने कोटे पूरे किए इन्होंने। ये है उसी ग्रुप के हवारी है। मैं पहले ही बोल रहा था सबको हटाओ भाई, नए लड़कों को चांस दो, भले हारते मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, ये किसी ना किसी को तो डालना है ना कि भाई बच्चों को किसी तरीके से प्रेशराइज करें, वो कभी चले ना, ताकि भी जो उनके जो मेन हवारी हैं, जो लीडर है टोला, ताकि उनको जगह मिले, वो मुसल्लत रहे। फिर आए अब्दुल समद, वो खड़े होने या रन बनाने की कर ही रहे थे। खुशदिल फिर पॉइंट पे कैच दे दिया, पॉइंट पे कैच दे दिया, आराम से डफी की बॉल पे कैच दे दिया फिन एलन को। मैंने क्या बोला था कि भाई डफी डेथ ओवर आने से पहले या डेथ ओवर में फंसाएगा, और फंसाया, लेकिन नहीं बोला नई बॉल में इतना करामत साबित नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी हुआ। क्यों? क्योंकि डरे हुए थे। और शादाब जो कवर पॉइंट पे जिस तरीके से कैचेस पकड़ता, उसने भी इसी तरीके से कैच दिया, शॉट मारा, कैच दे दिया जेमिसन की बॉल पे। जिस तरीके से रॉबिन्सन ने कमाल है, ब्रिलियंट कैच पकड़ा। फिर आया जानदाद ने फिर समझ के साथ थोड़ी पारी बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए, क्योंकि जानदाद ने 79 पे आपका मिड डाउन पे कैच दे दिया था, जो कि छूट गया था, और फिर उसके बाद अगली बॉल पे समझ ने कैच दे दिया था। मैंने बोला था सोडी एक वाइड बॉलर है जिसकी लग्जरी आप ले सकते हो। जैसा आपने देखा पहले ओवर में 14 रन उसको पड़े थे, कुछ दिल ने मारे। उसके बाद से उसको देख लो, 3 ओवर के अंदर 13 रन आए, यानी एक ओवर में 14 खाए, 3 ओवर में 13 है। उसके बाद फंसाइए रखा इन लोगों को, आउट हो गया फिर समझ। चलो कोई बात नहीं, इसको नए प्लेयर है, मैं डेब्यू वालों को क्या बोल सकते हैं, जो 5-5 4-4 साल से खेल रहे मुसल्लत,
तोला, उनको बोलना चाहिए ना। और अब तुम बोलोगे कि भाई खुशदिल तो अभी आया है, अबे भाई खुशदिल भी नहीं कहीं हमारी 2021-22 से देखता हुआ आ रहा हूँ। ये तो बीच में 1-2 साल गायब हो गया, तो भाई हमारा पैसा नहीं गया वहाँ। आपने नवाज को रखा हुआ था, नवाज आपका इमाद वसीम की वजह से, इमाद वसीम को हटाने के लिए तुमने जब का काम ख़त्म हुआ, जब तुम वापस अपने बंदे को लेके आए हो। और ये रिजवान का ख़ास आदमी है। फिर शाइन को खड़ा रखा कि भाई तू लंगड़े तू खड़ा रहे, मैं मारूंगा। जानदाद ने भी हिटिंग ली, वो भी 85 पे केस दे गया। फिर अबरार आया, ये लंगड़ा आउट हो गया। फिर शाइन लंगड़ा 89 पे, फिर अबरार केस दे गया। फिर दफी की बॉल पे, यानी 91 पे किस्सा तमाम, गेम ख़त्म हो गया। अब आ जाओ आप न्यूजीलैंड की बैटिंग में। अबे भाई इन्होंने भी तो 2 विकेट बात करते हैं इसके ऊपर भी। पहले ये इस पर साइफर्ट स्टार्टिंगली साइफर्ट आ गया। पहला ओवर शाइन में 1 रन दिया ओवर में। फनकारी तुम्हारी ऐसी ही बॉलिंग में आंखें दिखाते हो कि पता नहीं तुम कैसे बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तुम। पहले ओवर में खाली तुम आंखें दिखा रहे हो। उसके बाद भी जो साइफर्ट ने तुम्हारे को कुत्ते की तरह मारा है ना, 16 रन मारे हैं तुम्हारे को, कुत्ता कर दिया। मैंने बोला था भाई तुम्हारी स्विंग होगी तो तुमसे दूसरी इनिंग में रन से रोकोगे, वरना अदरवाइज तुम कुत्ते की तरह पिटोगे अगर स्विंग नहीं मिली। वही हुआ। उसके बाद फिर साइफर्ट और एलन ने तो विकेट होल्ड करके रखी। साइफर्ट ने जिस तरीके से मारना शुरू किया, मोहम्मद अली जो इंग्लिश नोवेल का खोटा है यानी किताब उसको जिस तरीके से ठोका। फिर जानदाद बेचारा, उसको तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, वो नया लड़का है भाई, उसकी गलती नहीं है। उसको लाए ऐसे मौके पे उनके, मतलब बेचारे, उसका तो मोमेंटम किल कर दिया। उसका जो मेंटल हेल्थ है उसको मार दिया इन्होंने। वो तो पिट गया बेचारा, 16 रन खा लिए। अगले में पता नहीं इसको चांस देंगे वे या नहीं। शाइन को बचाने के लिए इस बेचारे को कुर्बान किया। अबरार आया, अबरार को लाया इतना लेट। मैंने बोला था कि भाई शुरू में ही शाइन के साथ ही रखो। मोहम्मद अली सारे जुगाड़ हैं, ये तो पिटेंगे। और देखा आते के साथ ही विकेट ले ली उसने। एक चौका या छक्का पड़ा है साइफर्ट की बॉल पे, लेकिन उसने विकेट ले ली पहले ही। थोड़ा प्रेशर बन जाता, लेकिन टारगेट ही कुछ नहीं दिया पूरी। चलो आप बोलो बॉलें भी अगर ले लेती पाकिस्तान तब भी 100 का टारगेट ही था, तब भी कोई इतना फ़ायदा नहीं था। मैंने क्या बोला था कि भाई 170 से लेकर 90 तक का टारगेट देना पड़ेगा तो ही सूटेबल होगी। और मारा कुत्ते की तरफ। तो अबरार ने विकेट ली साइफर्ट की। शादाब आया, शादाब को भी धोया। मैं बोला उसको बैटिंग की नीयत से रखो, बॉलिंग की नीयत से नहीं। पीटा स्पिन का कोटा रख के। स्पिन का इतना फ़ायदा है नहीं, सिर्फ एक स्पिन है काफ़ी, जो मैंने बोला था मिडिल ओवर में या अबरार मिस्त्री तो पावर प्ले में फ़ायदा दे देगा। फास्ट का काम है, फास्ट से हमारे पास माशाल्लाह से बॉलर ऐसे लेके गए। शाइन के अलावा कोई स्विंग करता नहीं है। शाइन फिर पहला ओवर में गया, उसके बाद तो वो पीटा पागल की तरह, कुत्तों की तरह मारा। मतलब उस स्विंग थोड़ी कम हो गई और पिच थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, मैंने ये बोला था, वही हुआ जिसमें मारा भी इन्होंने ईजिली। फिर एलन और फिर रॉबिन्सन ने फिनिश कर दिया। अब आ जाते हैं हम आखिरी के मुद्दे पे। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई कि क्या 2 विकेट कीपर नहीं खिला सकते थे? हसीबुल्ला को लेके नहीं गए यार। वो ओपनिंग में आपका हारिस के साथ अच्छी स्टार्टिंग खुद ले लेता, रनिंग पे हारिस को रख के कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग अच्छी दे देता। आपने पहले समद को जानबूझ को हसन नवाज को खिलाया, उसका किल किया समद को। उसके मोमेंटम, क्योंकि वो की कंडीशन ऐसी थी, वो करता गया बेचारा। यानी 2 प्लेयर की अभी आगे ये कुर्बानी है। अब इसको गली का बकरा बनाया गया है। अब आगे इन बेचारों को गायब कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर दूसरे लड़कों को भी चांस देंगे जिनकी आवाज़ को उठी थी, उनको भी खिलाएंगे, डेब्यू कराएंगे, उनको गायब करेंगे। क्योंकि मकसद ये है कि T20 में जितना भी टैलेंट है सबको बर्बाद करके गायब करो,
ताकि मेरे बाबर, मेरे बॉबजी, मेरा घंटा, मेरा रिजवान, मेरा कप्ताना, मेरा जाना, ये दोनों आगे T20 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, T20 तक, वर्ल्ड कप तक अपनी ओपनिंग में एक स्लॉट बना लें, भले 24 में इस अमेरिका से आ रहे लानत है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। ये तो फिर आगे वही कोटा पूरे करेंगे, वही जलालत करेंगे, और ना कुछ नहीं होगा। ये पीटते रहोगे, रोते रहोगे, मातम करते रहोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि लॉबिस्ट होंगे, इसलिए हमको खाली शुरू में दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये टैलेंट है, हम इनको खिला रहे हैं, इनको खिला दिया, इनको ऐसा प्रेशर करते हैं, ऐसा बनाते हैं दिमाग अपने, हमारी एक भी छूटने नहीं देते। एक दो ऐसे रखते हैं अपने बंदे कि कम से कम वो प्रेशर बना के रखें नए बच्चों पे कि वो चले ही ना, और वो जब नहीं चलते बाद में फिर ये बोलते हैं कि भाई हाँ यहाँ तो चले नहीं, हमने तो मौका दिया, अब हमारे अलावा तो कोई चांस नहीं, हम तो आएंगे, हमारे को तो खेलना, हमारा तो कोटा पूरा करना। और वो ऐसा ही करते हैं ये लोग। यही होता है, वही होता रहेगा, आवाम ऐसी पागल बनती रहेगी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई क्रिकेट इससे अच्छा दूसरी कंट्री की देख लो, नफरत न हटाओ इंडिया के, बायस ख़त्म करो इंडिया की नज़र में, और उसको क्रिकेट का अपना पैशन बनाओ। इन लानतियों को बाइकआउट करो यार, बाइकआउट करो इनको। जब तक बाइकआउट नहीं करोगे, जूते नहीं मारोगे, चप्पलें नहीं मारोगे होम ग्राउंड में, सारे इन बाइकआउट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टिकट खाली होंगी ना, जब इनके पेट थोड़े खाली हो रहे होंगे, क्योंकि जितना कोटा इनको मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी में बोर्ड वालों ने वो अपनी जेब में करके अपनी ईद तो अच्छी बना ली है। तो अब ये सीन होगा, आगे कमाई नहीं होगी, खटकेगा, थोड़ा बहुत कटौती करेगा इनकी सैलरी में, आपस में थोड़े झगड़े होंगे, कहीं ना कहीं बात आवाम प्रेशराइज करेगी, तो ही कुछ बनेगा, तो ही ये सारा हमारी ये टूला जाएगा, तो नई टीम हमें मिलेगी, तो ही हम T20 वर्ल्ड कप के लिए काबिल फहरिस्त में शामिल होंगे, वरना अदरवाइज 24 वाली जिल्लत 26 में तुम्हें वापस मिलेगी, तो उसके लिए तैयार हो। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, देखते रहिएगा, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तो शेयर हो रहा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।